निक ऑल्डिस सबको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज होने वाली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज। जैसे ही कहते हैं निक ऑल्डिस रोमन रेंज, वैसे रोमन रेंज का म्यूजिक होता है हिट। पब्लिक की उंगलियां ऊपर रोमन को एक्नॉलेज करते हुए रोमन आते हैं और रोमन की वही ऑरा से भरी हुई एंट्री होती है। जो आज का क्राउड था वैसे बहुत इलेक्ट्रिक था, मैंने पहले ही कहा, और वो लगातार ओटीसी जो कि हर जगह सुनाई देता है जब रोमन होते। बट उसके साथ वो एक और चीज कर रहा था। वो क्या था? वो गाना गा रहा था ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के लिए, रोमन रेंज, जो कि सुनने में ना बड़ा अच्छा था। रोमन रेंज तो भाई पता है कैसा आदमी है, उसकी तारीफ तुम कर रहे हो, उसको तुम एक्नॉलेज कर रहे हो तो वो तो हंसेगा ही। फाइनली फिर रोमन कहते हैं लंदन एक्नॉलेज मी, और कहते हैं इसके बाद तुम्हारा गाना गाने का तरीका बड़ा अच्छा है। ट्राइबल चीफ या दो चीज के लिए आया, पहली तुम्हारे लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए। रोमन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते बट पब्लिक कहाँ रुकती है, वो गाना गा रही होती है रोमन रेंज। पॉल हेमन की तरफ भी माइक करते हैं रोमन, तो पॉल हेमन भी गाना गाते हैं। बट इसके बाद रोमन रेंज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन और आ जाते हैं विजनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ के लिए भी क्या रिएक्शन था, जो उनका थीम सॉन्ग है वो वाला पब्लिक गा रही होती है, बड़ा अच्छा रिएक्शन था। इस बार सेथ थोड़े अलग थे। सेथ इस बार आके भाईचारे की बात करते और कहते ये जो जगह है ना, यहाँ पे तेरी मेरी बहुत हिस्ट्री है। हमने यहाँ अंडरटेकर को जब हम शील्ड में थे उसको पटका था, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया 12 साल में, ठीक है, और ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। रोमन कहते क्या कह रहे तू? तू ये हमने मत बोल, ये जो हम है ना, ये बहुत साल पहले ही मर चुका है। अब जो चीज है वो हूँ मैंने WWE बनाई है। ये जो चीज है ना, ये मेरी वजह से, ये जो फाउंडेशन है ये मेरी वजह से, नेटफ्लिक्स पे जो डील गई है वो मेरे मेहनत की वजह से गई है। सेथ कहता है यही जो तेरी आदत है ना मैं करने की, इसकी वजह से मैं तुझसे चिढ़ता हूँ, और यही वजह से तेरी ये मैं के वजह से वो सीएम पंक इस कंपनी में आ गया। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये जो सीएम पंक है ना, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। सेथ रॉलिंस तो भाई ऐसा दिखाता है पंक को जैसे कोई आतंकवादी आ गया WWE में। सेथ रॉलिंस कहते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। तुझे उसे वॉर गेम्स में मार देना चाहिए था उस केज में, तूने क्या किया? उसका साथ लिया। और जब मैं उसे मारने वाला था स्टील केज में, जब तूने उसे रोक दिया, तो इस बार मैं क्या करूंगा जो मैं हमेशा करता आया हूँ, जो चीज तू नहीं कर पाता उसे वो मैं करके दिखाता हूँ। और सेथ रॉलिंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते और आते फाइनली मैन ऑफ द मोमेंट, माय फेवरेट सीएम पंक। सीएम पंक आते हैं, पब्लिक तो उनका नाम वैसे ही पसंद करती है। पंक आकर कहते हैं कि पहले तो मैं यहाँ आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। उसके बाद रोमन रेंज कहते हैं अरे भाई रुक जा, पहले वो तो पढ़ ले, पेज नंबर 4 पे क्लॉज नंबर 5। अब पंक बोलता है क्लॉज नंबर 5, पेज नंबर 5 क्या है भाई? ये पंक ढूंढ रहा होता है, अब पंक को मिलता नहीं है वो क्लॉज नंबर 5। इसके बाद रोमन कहते हैं वाइस मैन जाके बताओ उसे। पॉल हेमन आकर कहते हैं पेज नंबर 4 पे पढ़ क्या लिखा है। हेमन कहते हैं तू फाइनली रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला है सीएम पंक। पॉल हेमन जिस तरीके से सीएम पंक को कहते हैं ना, सर पे हाथ रख के, जैसे कि बच्चे पे हाथ रखते हैं ना एक पिता, उस तरीके से बहुत ही अच्छा मोमेंट है यार। सीएम पंक की 10 साल की मेहनत है। पॉल हेमन कहते हैं तू मेन इवेंट करने वाला है मेरे बच्चे, तू फाइनली रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला है। सीएम पंक भाई साहब बहुत ज्यादा इमोशनल दिखते हैं, मतलब उनके बचपन का सपना ये सब जानते हैं और वो फाइनली पूरा होता है। पंक थैंक यू बोलते हैं क्राउड को, सबको, और कहते हैं थैंक यू, लगातार 10 साल से मेरा नाम तुमने बिना रुके बोलते गए, सीएम पंक। रोमन कहते अबे ओए तू किसको थैंक यू कर रहा है? तुझे थैंक यू करना चाहिए तो मुझे करना चाहिए। और सीएम पंक भाई रोमन रेंज को घुटने पे बैठ के थैंक यू बोलता है। कभी आपने सोचा था कि पंक घुटने पे बैठेगा और रोमन रेंज को बोलेगा माय ट्राइबल चीफ, उलाफाला के होल्डर, तेरी वजह से मुझे ये मेन इवेंट मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा पंक रोमन की खींचते भी है ये कह के थैंक यू बिग डॉग, जो सुन के रोमन चिड़े हुए दिखते, और लास्ट में कहते हैं पंक थैंक यू, और खड़े होकर कहते हैं बट मैं वैसे मेरा मेन इवेंट तो कर रहा हूँ, बट जो मेरा फेवर है वो ये
नहीं है। देखो अब रोमन ने यहाँ समझा कि पंक का जो फेवर होगा वो होगा रेसलमेनिया मेन इवेंट, और उससे वो तो मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया है, बट पंक कहता है कि उसका फेवर ये है नहीं। मतलब बड़ा अच्छा ट्विस्ट आ गया है और ऑफिशियली ये मैच ट्रिपल थ्रेट होने वाला है। रेसलमेनिया का मेन इवेंट अपने ओटीसी भाई लगातार 10वीं बार मेन इवेंट करने वाला है। ये स्टोरी में तगड़ा मजा आने वाला है। रोमन भी लगातार 2 से 3 वीक आने वाले। लेट्स सी, एंजॉय करते अब क्या होने वाला है। बाकी स्मैकडाउन कैसा लगा बताइए कमेंट।